नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। रामपुर में सियासत का माहौल एक बार फिर गर्म हो गया है। 2 घंटे तक चली अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। अखिलेश यादव ने न सिर्फ आजम खान के लिए बड़ी बात कही बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव का भी खाका खींच दिया। आजम खान के आवास पर कल दोपहर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे। करीब 2 घंटे तक चली मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने लंबी बातचीत की। राजनीतिक हालात से लेकर व्यक्तिगत हालात तक हर मुद्दे पर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, आजम खान नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव के साथ के हैं। उनकी जड़ें समाजवादी पार्टी में बहुत गहरी हैं और वह पार्टी की विरासत का अहम हिस्सा है। 2027 में पीडीए की सरकार बनेगी, जनता भाजपा को हटा देगी, जनता आगे रहेगी, राजनीतिक पार्टियां पीछे रहेंगी। वह अखिलेश यादव ने भी कहा कि जब समाजवादी सरकार सत्ता में आएगी तो आजम खान पर लगाए गए सभी झूठे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा प्रदेश सरकार आजम खान पर झूठे मुकदमे लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है। अखिलेश ने साफ कहा कि वे आज किसी राजनीतिक मकसद से नहीं बल्कि केवल आजम खान की खैरियत जानने और हालचाल लेने रामपुर पहुंचे थे। हालांकि उनकी इस मुलाकात के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब आजम खान लंबे समय से राजनीतिक रूप से हाशिए पर है। रामपुर से उठी ये तस्वीरें आने वाले दिनों में यूपी की सियासत में बड़ा संदेश दे सकती हैं। एक तरफ अखिलेश यादव ने पीडीए की सरकार का दावा किया है तो दूसरी ओर आजम खान को फिर से सियासी मुख्यधारा में लाने की कोशिश भी साफ दिख रही है। अब देखना यह होगा कि इस मुलाकात के बाद यूपी की राजनीति में क्या नया मोड़ आता है। जी, मिलने में आया हूँ। मैं जेल मिलने नहीं पहुंच पाया था। मैं आज अभी आपसे बैठ कर के स्वास्थ्य को लेकर के और उनका हालचाल ले रहा हूँ। और आदरणीय आजम खान साहब वो बहुत पुराने नेता हैं। पुराने नेताओं की बात ही कुछ और है, पुराने लोगों की बात ही कुछ और होती है। ये हमारी पार्टी के दरख्त हैं। इतनी गहरी जड़ें और उतना ही गहरा उनका साया भी हम लोगों के साथ हमेशा रहा है। और ये बड़ी लड़ाई है, उसमें हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उन्हें न्याय मिले और शायद देश के इतिहास में और पॉलिटिकल कैरियर के इतिहास में पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कौन सा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है, कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड की पॉलिटिकल परिवार आदरणीय आजम खान साहब पे सबसे ज्यादा केस लगे। कोई अगर दूसरा परिवार ऐसा हो जहाँ पर केस लगे, उनके ऊपर है गलत केस लगे, उनकी पत्नी पर बेटा अब्दुल्ला और उनके परिवार के और जितने भी साथी रहे, उन सब पर इस सरकार ने झूठे मुकदमे लगाए और इतना तकलीफ परेशानी किसी को नहीं पहुंचाई गई होगी जितनी आदरणीय आजम खान साहब और उनके परिवार को पहुंचाई गई है। ये कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है भारतीय जनता पार्टी। और अगर गिनती के हिसाब से हम लोग हिसाब किताब लगाएं तो हो सकता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये नाम आ जाए परिवार का कि सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे अगर किसी परिवार पर एक पर लगे हैं तो आदरणीय आजम खान साहब। मैंने आपसे कहा कि पुराने लोग, पुराने समाजवादी जो नेताजी के साथ है और जो नेताजी के साथ है, उनकी बात ही अलग होती है। 2027 में सरकार बनने जा रही है और पीडीए की आवाज बुलंद होगी। कि कोई कल्पना कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में जज साहब के ऊपर भी जूता फेंक दिया गया हो या जूता निकाला गया हो। हालांकि वो बात यहाँ करने की नहीं है। आज मैं आदरणीय आजम खान साहब का हालचाल लेने आया था क्योंकि जेल नहीं पहुंच पाया था, इसलिए मैं मिलने आया था और लगातार हम लोग मिलते भी रहेंगे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है
ये समाज में कहीं न कहीं एक संदेश जा रहा है कि पीडीए के लोग कहीं बैठे हों, जीवन में कभी न कभी अपमानित होते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पुलिस टुडे न्यूज।